हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका नर्सिंग शिक्षा के एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के ईएनटी डिसऑर्डर का लेक्चर नंबर 3, जिसका टॉपिक होने वाला है साइनोसाइटिस। इस वीडियो सीरीज में हम पूरे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं, साथ ही साथ आपको फ्री में नोट्स भी प्रोवाइड करने वाले हैं। वीडियो में बने रहिए, हम लास्ट में आपको बताएंगे कि आप पूरे नोट्स कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साइनोसाइटिस आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। साइनोसाइटिस दो वर्ड से मिलकर बना हुआ। पहला है साइनस, क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताइए, और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, यानी साइनस का इन्फ्लामेशन इस डिजीज का नाम है। तो देखिए, इट इज ए इन्फ्लामेशन ऑफ पैरानेजल साइनस। तो साइनस का मतलब होता है, या पैरानेजल साइनस का मतलब होता है हॉलो स्पेस अराउंड द नोज। तो पैरानेजल साइनस या साइनस का पूरा मतलब होता है हॉलो एयर फिल्ड स्पेस इन द स्कल एंड फेशियल बोन अराउंड द नोज। तो यानी जो नोज के अराउंड में फेशियल और स्कल बोन होते हैं, उसके अंदर जो खाली जगह होती है जिसमें एयर फिल होता है, ठीक है। क्योंकि नोज के आसपास में अगर जो है वो पूरा हॉलो नहीं होगा, उसमें एयर नहीं होंगे, पूरा रियल से फिल होगा, तो बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा, जिससे फेस पूरा भारी लगेगा, ठीक। तो इसीलिए इसमें एयर फिल होते हैं, जिससे हल्का फील कराता है। जब इसी स्पेस में इन्फ्लामेशन हो जाती है तब इसको साइनोसाइटिस कहते हैं, यानी इट इज ए इन्फ्लामेशन ऑफ पैरानेजल साइनस। पैरानेजल जो साइनस होते हैं नोज के अराउंड होते हैं। चार तरह के साइनस होते हैं, पैरानेजल साइनस होते हैं। पहला होता है इथमॉइड, दूसरा होता है मैक्सिलरी, तीसरा होता है फ्रंटल, और चौथा होता है स्फेनॉइड, ठीक। ये चार तरीके के होते हैं जो कि नोज के अराउंड में होते हैं। ये देखिए, आप इमेज देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे देखिए फ्रंटल नोज है। फ्रंटल नोज देखिए आईब्रो के जस्ट ऊपर में स्थित है, दोनों तरफ। आप साइनस की लोकेशन देख सकते हैं। चार तरीके के होते हैं, इथमॉइड, फ्रंटल, मैक्सिलरी और स्फेनॉइड, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं टाइप पे, कितने प्रकार का होता है। तो कोई भी इन्फ्लामेशन होता है वो एक्यूट और क्रोनिक के दो टाइप का जरूर होगा। तो ये भी एक तरीके से इन्फ्लामेशन ही है, तो ये भी दो तरीके का होता है, दो टाइप का होता है। अब देखिए, इसमें ईटियोलॉजी स्पेशल तरीके से नहीं लिखा गया, हम इसीलिए आपको ऐसे पढ़ा रहे हैं जिससे कि आपको दोनों में डिफरेंस करने में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो कि एक्यूट क्या होता है, क्रोनिक क्या होता है, ठीक। इसमें देखिए ईटियोलॉजी ए है, इसमें ईटियोलॉजी आपके लिख दिया गया है इसी के साथ में, तो आप अलग से हेडिंग डाल के भी ईटियोलॉजी लिख सकते हैं, ठीक। तो आपको ऐसा पढ़ाने का मकसद यही है कि आपको दोनों में डिवाइडेशन करने में परेशानी ना हो, ठीक। तो देखिए, एक्यूट का जो होता है, एक्यूट जो आपका साइनोसाइटिस होता है, उसमें देखिए वायरल कॉजेस हो सकते हैं, बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शन, यानी वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, और फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक। और ये अप टू 4 वीक यानी 4 हफ्ते के अंदर ही ये ठीक हो जाता है, ठीक। इससे ज़्यादा नहीं रहता। और इसमें सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं, नेजल कंजेशन, नेजल डिस्चार्ज, पेन, स्मेल लॉस, फीवर, कफ, इतने चीज़ें, इतने आपके सिम्टम्स दिखाई देंगे। इसके बाद देखते हैं क्रोनिक। तो क्रोनिक कुछ नहीं होता है, बस परसिस्टेंट इन्फेक्शन होता है, यानी आपको लगातार इन्फेक्शन हुए जा रहा है। एक बार एक्यूट हुआ, फिर से ठीक हो गया, फिर 2 हफ्ते बाद हो गया, फिर ठीक हो गया, फिर 2 हफ्ते बाद हो गया, यानी ऐसे लगातार परसिस्टेंट होते जा रहा है, तो ये आपका क्रोनिक में आ जाता है। अगर आपको 12 हफ्ते से ज़्यादा ऐसे हो रहा है, मतलब 1 हफ्ते हुआ, फिर 1 हफ्ते कुछ नहीं है, फिर 2 दिन के लिए हुआ, फिर 3 दिन आपका सही है, फिर ऐसे ऐसे होते हैं। अगर 12 वीक से ज़्यादा आपका हो गया है तो मतलब आपका ये क्रोनिक में आता है। और जो सिम्टम्स होते हैं यही क्रोनिक में हो जाते हैं, यानी जो ये सिम्टम्स हैं, नेजल डिस्चार्ज, नेजल कंजेशन, पेन, स्मेल लॉस, फीवर, कफ, यही जब सिम्टम्स क्रोनिक हो जाते हैं तो इसको क्रोनिक साइनोसाइटिस कहते हैं, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी पे। अगर आपको ईटियोलॉजी लिखना हो तो यही वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, और हमने रिनाइटिस पढ़ाया, उसके भी जो कॉजेज होते हैं लगभग सेम ही होते हैं, ठीक। पैथोफिजियोलॉजी देखिए, तो ड्यू टू द ईटियोलॉजिकल फैक्टर, जो ईटियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं उनके कारण जब आपको इन्फ्लामेशन और एडमा होगा। ईटियोलॉजिकल फैक्टर है, यानी बैक्टीरिया हुआ, फंगल हुआ, ये सब, ठीक। ये हुआ, इसके कारण जब आपके इन्फ्लामेशन और एडमा आगे चल के इसके ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेंगे पैरानेजल साइनस के ओपनिंग में, यानी जो आपके साइनस हैं चारों, उसके जो चारों साइनस हैं उसके ओपनिंग पे ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेंगे, यानी इसको रोकेंगे, जिससे ऑक्लूजन होगा साइनस में। किस चीज़ का, दो चीज़ों का, पहला होगा म्यूकस का, दूसरा होगा पस का। अगर म्यूकस का कलेक्शन हो रहा है तो उसको कहेंगे म्यूकोसिलिया, अगर पस का कलेक्शन हो रहा है तो उसको कहेंगे एम्पाइमा, ठीक है। दो चीज़ें हो सकती हैं, ये दो कंडीशन आपको क्रोनिक तक स्टेज तक जाते जाते हो सकती है। अगर आपको क्रोनिक नहीं है, आपको एक्यूट है, तो इन्फ्लामेशन होगा, और इन्फ्लामेशन थोड़ा बहुत आपको ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा, उसके बाद आप खुद से ही सही हो जाता है। लेकिन अगर आप क्रोनिक हो गया तो खुद से सही नहीं होगा, ठीक। इसके बाद आते हैं
इसके बाद आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो देखिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको यहीं पे बता दिया गया है, नेजल कंजेशन, नेजल डिस्चार्ज, पेन, स्मेल लॉस, फीवर, कफ, ठीक, ये सब चीज़ें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में। तो ये आप अलग से हेडिंग डाल के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में भी लिख सकते हैं। इसीलिए हम हमारा पढ़ाने का मतलब यही था कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसी में ईटियोलॉजी भी कवर होगी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी कवर होगा, ठीक। इसके बाद आते हैं डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन पे कि डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन में क्या करेंगे। तो आप हिस्ट्री तो लेंगे ही, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन में जो नोज है उसमें आप लाइट जला के उसको देखेंगे और टच करके देखेंगे, सोइलिंग वगैरह चेक करेंगे। इस सब चीज़ें आपको फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री टेकिंग वाले वीडियो में बता दिया गया, यानी जिसमें असेसमेंट हमने पढ़ाया पहले लेक्चर में उसमें बता दिया है, ठीक। इसके बाद देखिए आपका CBC करेंगे, ठीक। अगर WBC इंक्रीज है तो इसका मतलब है कि साइनोसाइटिस हो सकता है। कल्चर करेंगे, ठीक। कल्चर किसका करेंगे, नेजल डिस्चार्ज जो है उसका कल्चर करेंगे, ठीक। एक्सरे और CT, एक क्रिटिकल कंडीशन में अगर आपको नहीं कुछ पता चल रहा है तो इमेजिंग यानी इमेज देखने के लिए कि ऑब्स्ट्रक्शन कैसा है, कहाँ है, कितना बड़ा है, उसके लिए आप एक्सरे और CT स्कैन कर सकते हैं, ठीक। तो डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन में इतनी चीज़ें हो गई, CT स्कैन, एक्सरे, कल्चर और CBC में आपका WBC इंक्रीज होगा साइनोसाइटिस के कंडीशन में, ठीक। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद आप मैनेजमेंट देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या हो सकता है। तो मैनेजमेंट में 3 चीज़ें आती हैं, मेडिकल मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट, और साथ ही साथ आता है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक। कितनी चीज़ें आती हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट 2 चीज़ें होती हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में दवाई को छोड़ के यानी मेडिसिन को छोड़ के जो भी आप मैनेजमेंट, जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है दवाई को छोड़ के, वो सब चीज़ें आती हैं मेडिकल मैनेजमेंट में, ठीक। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में केवल मेडिसिन आती हैं। तो सबसे पहले आएगा इसमें स्टीम इन्हेलेशन देंगे जिसमें आप बेंजेन डाल के दे सकते हैं, ठीक। इसके बाद हॉट बेड पैक भी इसको दे सकते हैं इन सब कंडीशन में। अगर वो एक्यूट है तो इसी से ठीक हो जाएगा। अगर आप मैनेजमेंट करना है तो उसमें क्या क्या आपको देना पड़ेगा। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आपको एंटीबायोटिक देना होगा। एंटीबायोटिक आप जानते हैं पेनिसिलिन, एमॉक्सिलिन। इसके बाद जो दूसरी दवाई हम देंगे वो है नेजल कार्टिकोस्टेरॉइड। नेजल कार्टिकोस्टेरॉइड में हम फ्लिकोकार्टिसोन देंगे और बाइक्लोमेथासोन देंगे, ठीक। बाइक्लोमेथासोन देंगे। अब इसको देंगे कैसे, इसको इनहेलर से भी दे सकते हैं और नेबुलाइजेशन की सहायता से भी दे सकते हैं, यानी नेबुलाइजर से भी आप दे सकते हैं, ठीक। ये आपने इमेज देख ही लिया है चारों साइनस का, ठीक। चारों साइनस के नाम याद कर लीजिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद तीसरी मेडिसिन जो आती है वो है नेजल डिकंजेस्टेंट, जिसमें आता है आपका सीडो एपिनेफ्रिन आता है, इसको देंगे और अगर कंजेशन है तभी देंगे, ठीक। उसके बाद एंटीपायरेटिक देंगे अगर बुखार है और एंटीहिस्टामिनिक देंगे अगर एलर्जी है तो। एंटीहिस्टामिन में क्या आता है, कौन सी दवाई आती है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक। सर्जिकल मैनेजमेंट है, सर्जिकल मैनेजमेंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है इसका सर्जिकल मैनेजमेंट जो है वो है इंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, ठीक। इसमें क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और रिमूव करेंगे ब्लॉकेज को, ठीक। एंडोस्कोपी की सहायता से साइनस की सर्जरी करेंगे। ये कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। तो देखिए ये है आपका इंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, ठीक। इसमें देखिए ये साइनस है, इसमें साइनस में म्यूकस फिल हो गया है, ठीक। मैक्सिलरी साइनस है, इसमें आपका म्यूकस फिल हो गया है। अब ये जो है आपके जो नोज है यहाँ पे देखिए ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ पे आपका ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक। तो इसको आपका सर्जिकल टूल की सहायता से एंडोस्कोपिक से देख करके इसको ब्लॉकेज पाथवे, देखिए इस इमेज में अच्छे से दिखाई दे, यहाँ पे पाथवे ब्लॉक हो गया है और यहाँ पे देखिए हटा दिया गया है। देखिए ये पहले था, यहाँ पे ब्लॉक था, ये बिफोर वाला इमेज है, इसमें ब्लॉक था, और ये आफ्टर वाला है, इसमें देखिए हटा दिया गया है। तो ये आप सर्जरी करवा सकते हैं, ठीक। ये सर्जरी हो गया आपका पहला सर्जरी। दूसरा है एंट्रम पंक्चर, ठीक। एंट्रम पंक्चर में क्या होता है, एक कैनुला होती है जिसको इंसर्ट किया जाता है। ये सिर्फ मैक्सिलरी साइनस में किया जाता है और किसी साइनस में अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसमें नहीं किया जाता, और जो म्यूकस होता है उसको ड्रेन कर लिया जाता है, ठीक। इसके बाद आता है बैलून कैथेटर, इसका भी इमेज एक बार देख लेते हैं। देखिए ये आपका मैक्सिलरी साइनस है, ऐसे कैथेटर इंसर्ट करके, कैथेटर आपका नोज के रास्ते से इंसर्ट करके अब जो भी म्यूकस होगा उसको निकाल लिया जाता है, ठीक। ड्रेनेज कर लिया जाता है, ड्रेन कर लिया जाता है। इसके बाद आता है बैलून कैथेटर डायलेशन। तो इसमें कुछ नहीं होता है, बस एक पाइप होती है जिसके आगे बलून लगा होता है और बलून वहाँ पे ले जाके उसको फुला दिया जाता है जिससे कि वहाँ पे जो ब्लॉकेज होता है वो खुल जाता है, ठीक। इसके बाद आता है इंट्राओरल
एंट्रोटॉमी। ठीक, इसमें क्या किया जाता है, एक ओपनिंग क्रिएट किया जाता है। इसमें ओपनिंग सीधे क्रिएट करके आपका जो ड्रेनेज है, जो भी म्यूकस है, उसको निकाल लिया जाता है। तो कट करके ओपनिंग बना के निकाला जाता है। और बाकी देखिए, पहला है एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, जिसमें ऑब्जर्व किया जाता है और एंडोस्कोपी की सहायता से सर्जरी की जाती है। दूसरा एंट्रम पंक्चर, जिसमें कैनुला इंसर्ट करके मैक्सिलरी साइनस का ड्रेनेज निकाल लिया जाता है। तीसरा है बलून कैथेटर डायलेशन। इसमें आपको एक्सपेंड करके जो ब्लॉक उसको एक्सपेंड कर दिया जाता है, यानी बलून को फुला के उसको जो भी आपका ब्लॉकेड होता है उसको हटा दिया जाता है। ठीक, इसके बाद आते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस पे। ठीक, नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट कुछ नहीं करना होता है। नर्सिंग मैनेजमेंट आपको पता ही है, स्टीम इन्हेलेशन अगर आपको प्रिस्क्राइब किया गया है तो उसको देना आपकी जिम्मेदारी है। मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब किया गया है उसको टाइमली देना आपकी जिम्मेदारी है। और भी चीज़ें हैं, लेकिन नर्सिंग मैनेजमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे। इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस कौन कौन सा बनेगा, तो देखिए, पहला नर्सिंग डायग्नोसिस जो बनेगा वो एक्यूट पेन का बनेगा, जो कि रिलेटेड होगा साइनोसाइटिस से। ठीक, इसके बाद हाइपरथर्मिया, पेशेंट को बुखार होगा तो और क्या होगा, रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन। ठीक, यानी पहला होगा एक्यूट पेन रिलेटेड टू साइनोसाइटिस, दूसरा होगा हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन, तीसरा होगा इम्पेयर्ड ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक, यानी अगर ब्रीथिंग पैटर्न डिस्टर्ब होगा ही, क्योंकि उसका नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगा साइनोसाइटिस की वजह से, तो उसका क्या होगा, इम्पेयर्ड ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक, अल्टर्ड स्लीपिंग पैटर्न रिलेटेड टू नेजल कंजेशन, जब नाक में कोई भी दिक्कत होगी, सांस नहीं ले पाएगा पेशेंट, तो उसका स्लीपिंग पैटर्न जरूर डिस्टर्ब होगा। तो जब स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होगा तो होगा उसका अल्टर्ड होगा स्लीपिंग पैटर्न रिलेटेड टू नेजल कंजेशन। ठीक, इफेक्टिव एयरवे क्लीनर रिलेटेड टू साइनोसाइटिस, जब साइनोसाइटिस होगा तो एयर सही से पास नहीं हो पाएगा, तो एयरवे जो होगा वो ब्लॉकेज रहेगा, तो सही से क्लियर नहीं रहेगा, तो क्या होगा, वो रिलेटेड होगा साइनोसाइटिस से। तो ये 5 आपको नर्सिंग डायग्नोसिस बता दी, इस पर आप नर्सिंग केयर प्लान बना सकते हैं। तो आज के जो हमारा टॉपिक था वो था साइनोसाइटिस। साइनस 4 प्रकार के होते हैं, पैरानेजल साइनस। और तो आज का जो टॉपिक था वो साइनोसाइटिस तो कंप्लीट हो गया है। साइनोसाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ पैरानेजल साइनस होता है। ठीक है, तो पैरानेजल साइनस क्या है, तो वो है हालो स्पेस होता है स्कल और फेसियल बोन में, जो इसमें खाली स्पेस होते हैं, वो इसी को पैरानेजल साइनस कहते हैं। और ये नोज के अराउंड होता है। ठीक, नोज के अराउंड होता है। 2 तरीके से होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। और इसकी पैथोफिजियोलॉजी आपको समझ में आ ही है। इसके लास्ट में 2 चीज़ें, या तो म्यूकस का कलेक्शन होगा या तो पस का कलेक्शन होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर कोई भी सजेशन देना हो तो उसके लिए भी कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरी वीडियो सीरीज आपकी आने वाली है। पूरा आपका एडल्ट हेल्थ नर्सिंग कवर किया जाने वाला है, पूरा एडल्ट हेल्थ नर्सिंग कवर होगा। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करके रखिए, वहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाता है। जय हिंद।